देश दुनिया को झकझोर देने वाला नोएडा का बहुचर्चित निठारी कांड। 18 साल बाद भी 18 मासूमों और एक महिला को इंसाफ नहीं मिल सका। इन सभी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। शरीर के अंग और कंकाल नाले और झाड़ियों में मिले थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। खुद के कबूलनामे पर सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर आरोपी बनाए गए। ट्रायल अदालत ने फांसी की सजा दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से सबूतों के अभाव में अब बरी हो गए हैं। ये सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं कि मासूमों की हत्या किसने की, बेरहमी से शवों के टुकड़े किसने किए, दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य किसने किया, नरभक्षी कौन था। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निठारी नरसंहार में सीबीआई कोर्ट से फांसी की सजा पाए सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर को दोष मुक्त करार दिया है। कोर्ट ने कहा, पुलिस दोनों के खिलाफ आरोपी साबित करने में विफल रही। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की खंडपीठ ने जांच पर नाखुशी जताते हुए कहा, जांच बेहद खराब थी। सबूत जुटाने की मौलिक प्रक्रिया का पूरी तरह उल्लंघन किया गया। जांच एजेंसियों की नाकामी जनता के विश्वास से धोखाधड़ी है। हाई कोर्ट ने कहा, जांच एजेंसियों ने अंग व्यापार के गंभीर पहलुओं की जांच किए बिना एक गरीब नौकर को खलनायक की तरह पेश कर उसे फंसाने का आसान तरीका चुना। ऐसी गंभीर चूक के कारण मिलीभगत सही कई तरह के निष्कर्ष संभव है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी को अपीलकर्ताओं की निचली अदालत से स्पष्ट रूप से निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिला। सीबीआई की विशेष अदालत ने 13 फरवरी 2009 को दोनों को दुष्कर्म और हत्या का दोषी मानकर फांसी की सजा सुनाई थी। पंढेर और कोहली पर 18 मासूमों और एक महिला से दुष्कर्म और हत्या का आरोप था। इस मामले में अदालत में पहला केस 8 फरवरी 2005 को दर्ज किया गया था। अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि अभियोजन पक्ष लगातार अपना रुख बदलता रहा। पहले पंढेर और कोहली पर संयुक्त रूप से आरोप लगाए गए, बाद में कोहली पर दोष मढ़ दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मानव अवशेषों की बरामदगी मकान संख्या D5 और D6 की सीमा से परे स्थित जल निकासी से हुई थी। पंढेर के घर से कोई बरामदगी नहीं की गई थी। देखिए, ये जो मामला है, ये उस समय जो कांड हुआ था पूरे भारतवर्ष में ये चर्चित था, फैला हुआ था और पूरे भारत में यही नारा था कि अपराधियों को मृत्यु दंड होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनको कोर्ट से बरी कर दिए। सुनने में आया है, आज अगर ऐसा दरिंदों को कोर्ट द्वारा छोड़ा जाता है तो कल को ये पनपने लग जाएंगे। ये जो दुष्कर्मी लोग हैं, इनको ये पनपने लग जाएंगे और इन्हीं का सारे बोलबाला इन्हीं का चलेगा। और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि हमेशा अंत में सच्चाई की जीत होती है। तो एक बार पुनः मैं न्यायालय से निवेदन करूँगा, इसकी जांच की जाए और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी जांच कराई जाए ताकि इस दरिंदों को फांसी पे लटकाया जाए। जज साहब से मेरा 2 बात भी हो गया, तो कहने लगा आपको अभी गिरफ्तार करा देंगे, बैठा देंगे कानून, कोर्ट का मानहानि कर रहे हो। तो मैं भी थोड़ा, उस टाइम मेरा रौब था कि वो पब्लिक बहुत बाहर खड़े थे। मेरा जज साहब, आप मुझे बंद करा के दिखाइए, 5 लाख आदमी बाहर खड़ा है, आप मुझे बंद तो कराइए। सब मेरा बयान को झूठा लिखवा रहे हैं। ये करके उन्होंने भी एक मुकदमा मेरे ऊपर लगा। उसके बाद जज जो थे, वो वकील जो थे खालिद खान भी बिक गए इसके अंदर। अब दोनों एकजुट में हो गए, जज और खालिद खान वकील। उसके बाद मेरे पीछे ये लोग लग गए। मेरा वकील भी मैंने चेंज करा दिया। अच्छा, जज के ऊपर भी मैंने लगाया कि ये जज मेरा फैसला नहीं कर पाएगा, क्यों मेरे अगेंस्ट में इन्होंने मेरे ऊपर क्लेम लगाया, यही मेरा फैसला करे। तो अदालत में हम दूसरे जज को वो फाइल सौंपा। उसके बाद लास्ट में अब सीबीआई, तो वो भी सीबीआई भी उन्हीं के कहानी से चलते, जैसे वकील कहते उनके वैसे ही मेरी कहानी भी नहीं चलती। उसके बाद वकील ने मुझे लास्ट में उल्टा सीधा पढ़ाया, सुनाया कि इतने पुलिस वाले फंसे पड़े हैं, इन लोगों को छुड़ाओ, तब तुम्हारा कोर्ट में केस तगड़ा होंगे। इतने पुलिस वाले फंसे पड़े हैं, इनको नहीं छुड़ाओगे तो तुम्हारा मुकदमा हल्का रहेगा। फिर मुझसे कुछ उल्टा सीधा बयान भी दिलाया उन्होंने,
मैं बोला तो बयान तो गलत है। कहने नहीं ऐसा करो तुम्हारे फेवर में है। मैंने उल्टा सीधा बयान भी दिलाया। तो जैसे थोड़ा बहुत उल्टा सीधा मैंने किया बयान में, उनके कहने से दूसरे दिन ही सिमरजीत कौर का जमानत हो गया। वो ऐसा ही थे, वही मेन था उस टाइम। तो उसका बरी हो गया, वो मतलब जमानत हो गया। जमानत होने के बाद तो मेरा वकील साहब ये कैसे हुआ, नहीं ये होगा तो सही हो जाएगा, ये होगा आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। ये करते करते वही जज साहब जो मेरे ऊपर एक मुकदमा लगाए थे कोर्ट का मानहानि, उसमें मुझे फंसा दिया। वकील और जज साहब दोनों मिला हुआ है। उसके बाद मुझे सज़ा सुना के मुझे एक सज़ा सुना दिया, 3.5 साल का सज़ा और 10,000 रुपया जुर्माना उस मुकदमे में। और मैं 5-7 दिन जेल में रहा, तब मेरा जमानत। ऐसे टाइम में सज़ा सुनाया कि कोर्ट छुट्टी था 4-5 दिन। वकील का काम है, सब मिले जुले हैं। तो 5-7 दिन में जेल में भी रहा, फिर मेरा जमानत हुआ। अब मेरा इच्छा वैसा हो गया। मैं तो कोर्ट के ऊपर, अदालत के ऊपर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे मेरा भरोसा भी टूट रहा है। इतना मेहनत के बाद, दिन रात एक करने के बाद मुझे ही फंसा दिया। मेरा भरोसा टूट रहा है अदालत से भी और वकीलों से भी। हर एक वकील मेरा है इस टाइम तक तो सही चल रहा है, पता नहीं आगे वो भी क्या करेगा, कोई पता नहीं। ठीक है।